तो हेलो एवरीवन, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, अब हम उसको डिटेल एक्सप्लेन ये पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि इंडिकेटर्स किसे कहते हैं। देयर थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है, जिससे हमें पता चल नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। और हमने ब्रीफली पढ़ा था कि सॉल्ट बेसिस एंड एसिड्स होते क्या हैं। अब हम उसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे कि एसिड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है इसका टेस्ट। पहले भी मैंने बताया है कि ये सावर इन टेस्ट होता है। ट्रिक चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। हमने वो इंडिकेटर्स में देखा था कि लिटमस पेपर को, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कैसे चेंज कर देता है। तीसरा है इट आयोनाइजेस ऑन dissolving इन वाटर। तो मैंने पहले भी बताया है कि ये आयोनाइज कर जाता है। जब हम इसको एसिड्स को वाटर में देते हैं तो वो H प्लस आयंस रिलीज करता है। यानी कि अगर वो पानी में देने के बाद, अगर आयनाइज करने के बाद अगर H प्लस आयंस दे रहा है तो उसके हम कहेंगे एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और फोर्थ है एसिड्स प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर वीक एसिड्स, ठीक है। यानी कि जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स में, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, वो वीक एसिड्स होते हैं। मतलब उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। जैसे कि एंट में मैंने पहले ही बताया है, इसमें फॉर्मिक एसिड होते हैं, टैमरिन में टर्टरिक एसिड होते हैं। ये सब क्या है, ये वीक एसिड होते हैं। इस वीक एसिड का मतलब इसका पीएच लगभग 5 से ऊपर या फिर 6 के ऊपर या और 7 के नीचे, ठीक है। उस रेंज को हम कहते हैं वीक एसिड्स, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है डाइल्यूशन ऑफ concentrated acids is an exothermic process। यानी कि डाइल्यूशन मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। डाइल्यूशन अगर करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है जिसका पीएच लगभग पीएच अराउंड 1 2 3, जिसका पीएच 1 2 3 ये सब के रेंज में आएगा, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जैसे H2SO4 HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड में जब आप वाटर ऐड करेंगे तो उसमें से हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज होने के कारण जो ये रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो पहले भी मैंने बताया है कि एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है टू गिव आउट हीट, टू गिव हीट मतलब किसी भी रिएक्शन अगर हीट इवॉल्व होगा तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो डाइल्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का करेंगे तो हमें हीट रिलीज होने वाला है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। फोर फिफ्थ पॉइंट होगा कि इट गिव्स एसिड सॉल्यूशन conduct इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एसिड सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गए एसिड्स के प्रॉपर्टी। अब देखेंगे कि एसिड जब रिएक्ट करता है किसी के साथ तो क्या फॉर्म होता है, उसका हम देखेंगे। तो ये आपको शायद समझ में आया होगा।
ये सब जो हमने पढ़ा है वो है एसिड्स के प्रॉपर्टी। ठीक, पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स मतलब कि जब एक एसिड्स किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल के साथ या फिर बेस के साथ जब रिएक्ट कर तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो उसे हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। ठीक है, तो किसी भी एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट्स। और ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट ऑफ दैट मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मतलब एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे किसी भी मेटल के साथ तो क्या देगा, उस मेटल का एक सॉल्ट बना के देगा और के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं क्या होता है। एसिड, कोई भी एक एसिड में लीजिए, चाहिए हम HCl दे देते हैं। ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको जब हम इसको जब हम मेटल, कोई भी एक मेटल ले लेते हैं कैल्शियम, इसका यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ये Ca और ये HCl ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसमें अब देखिए ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर Cl2 2 है, यहाँ पर H2 भी 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हो गया CaCl2 और 2HCl एक्वस, और ये हाइड्रोजन गैस, ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हमारा हो गया कैल्शियम। अब ये हो गया हमारा कैल्शियम क्लोराइड। और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब यहाँ पर कोई भी एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सॉल्ट ऑफ दैट मेटल। मतलब ये सॉल्ट बन गया CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आपको जरिए समझना में गया हो गया। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये एक हमारा कंप्लीट एक रिएक्शन हो गया जब एक रिएक्शन ऑफ एसिड के साथ मेटल जब रिएक्ट करेगा। अब हम दूसरा देखेंगे जो कि है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या पाएगा। ठीक है, एसिड प्लस बेस, ये क्या देगा हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये एक सिंपल सा रिएक्शन होता है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एसिड और बेस क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिच Cl। और बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होना है, मतलब OH माइनस आयंस होना चाहिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा HCl और ये हो गया NaOH। ठीक है, सॉल्ट क्या होगा, ये Cl Na के साथ जुड़ जाएगा और H2O बन जाएगा। ठीक है, तो NaCl प्लस H2O। अब देखिए बैलेंस करके देखिए, यहाँ पर H एक है, यहाँ पर H एक है, तो दो दो यहाँ पर भी हो गया
और यहाँ पर 1 हो गए, यहाँ पर लोअर को आप सी एच देखे, जी एल देखे, एन ते देखे, यहाँ पर NaCl। ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, कॉमन सॉल्ट। जो हम डेली यूज में जो कॉमन सॉल्ट खाते हैं उसमें ये कॉमन सोडियम क्लोराइड से वो कहते हैं कॉमन सॉल्ट को। ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड। तो सिंपल से क्या है, एसिड और बेस के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये हो गया हमारा वाटर। ठीक है, ये सब एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। ठीक है, और ये वाटर। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड रिएक्शन, मतलब एसिड के साथ जब एक बेस रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, तो क्या फॉर्म होगा, एक सॉलिड और वाटर। अब हम तीसरे टाइप में जाएंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। जब एक एसिड को हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसमें क्या फॉर्म होगा वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी रिएक्शन एसिड और मेटल ऑक्साइड का जो रिएक्शन है वो सिमिलर होगा एसिड और बेस के साथ जो रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ले, सैन एसिड HCl और Na2O। ठीक है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, इससे प्लस NO2, ये क्या होगा हमारा, ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट, सॉल्ट मतलब NaCl। ठीक है, NaCl प्लस वाटर H2O। आपको बैलेंस तो पता ही होगा कैसे करना है, यहाँ पर Na2 2 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, और यहाँ पर Cl 1 है, यहाँ पर 1 है, तो Na2 का 2 बनाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दे देंगे और यहाँ पर Na2। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर भी Cl के पास भी 2 हो गए और ये H 2 हो गया, ये यहाँ पर 1, तो H2 और 1, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमने पीछे रिएक्शन में भी देखा कि वो कौन सॉल्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड, और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब एसिड एक मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है सॉलिड प्लस वाटर। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड टाइप का रिएक्शन। अब हम चौथे टाइप का रिएक्शन देखने वाले हैं जिसका नाम है रिएक्शंस ऑफ, अगर किसी एसिड को हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा फोर्थ टाइप का है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये कोई भी एसिड्स को जब हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उसमें होता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट यानी कि कार्बोनेट और मेटल हाइड्रो कार्बोनेट, ये क्या देता है हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
जब भी हमारा कोई एसिड मेटाइल कार्बोनेट या मेटाइल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हमारा देता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिड में, जैसे कि H प्लस मेटाइल कार्बोनेट, जैसे हम ले लेते हैं Na2CO3, तो Na2CO3 तो ये हमारा क्या होगा, बेंजीन, यहाँ पर बन जाएगा एक सॉल्ट NaCl, यहाँ पर 2 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, NaCl आ गया और हमें चाहिए वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया हमारा गैस। ठीक है, ये हो गया एक्वस, ये भी एक्वस। अब देखिए यहाँ पर 2 Na हो गए हैं, यहाँ पर 2 Cl भी हो। ठीक है, अब H2 2 बचे, यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर H2 और यहाँ से 1। ठीक है, और यहाँ का CO2, मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया है। तो यहाँ पर क्या क्या फॉर्म हुआ, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे कोई बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। ये एसिड के साथ जब एक मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एस बनाता है। ठीक, तो ये था हमारा एसिड्स का पूरा। तो इसमें से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो और भी हम नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि बेसिस में जो रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या करेंगे, उसमें जब कोई रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।